बोध गया का बोधि वृक्ष अब याद करो तुम, नालंदा का खोया गौरव याद करो तुम। राजगीर में गूंज रही है वही पुरानी महावीर की पावन बानी याद करो तुम। अब है नारा यही हमारा, सुन ले दुनिया सारी, हम लोग बिहारी। नमस्कार, मैं अरविंद पांडे। इस समय मैं बिहार सरकार के नागरिक सुरक्षा आयुक्त के पद पर कार्यरत हूं। आप सभी जानते हैं कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1968 में पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा। केंद्रीय अधिनियम है। द्वितीय महायुद्ध के समय और उसके बाद की परिस्थितियों में हवाई हमलों के समय नागरिकों का एक विशिष्ट समूह, प्रशिक्षित समूह, जो युद्ध की विभीषिका, युद्ध की आपदा से अपनी रक्षा कर सके, इसके लिए नागरिक सुरक्षा का सिद्धांत सृजित किया गया। मूल लक्ष्य यह था कि युद्ध की परिस्थितियों में या किसी भी आपदा की परिस्थिति में सामान्य रूप से आम लोग, नागरिक गण सरकार की एजेंसियों से ही सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ऐसी अपेक्षा करते हैं। किंतु उस समय किसी विशिष्ट आपदा के समय, किसी भयानक प्राकृतिक आपदा या मानवकृत आपदा जैसे युद्ध आदि, उस समय परिस्थितियां इतनी भयानक होती हैं, सरकार की सभी एजेंसियां उससे युद्ध कर रही होती हैं, उन परिस्थितियों से, उन प्रतिकूल परिस्थितियों से। ऐसी स्थिति में यह विचार आया कि नागरिकों का ही एक प्रशिक्षित समूह तैयार किया जाए और वो ऐसी आपदा के समय अपनी सुरक्षा स्वयं करे। इसी लक्ष्य के साथ नागरिक सुरक्षा का सिद्धांत सामने आया। भारत सरकार ने, भारत की संसद ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1968 पारित किया। इस अधिनियम के प्रावधानांतर्गत सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा का अधिकरण बनाया गया। पुलिस महानिदेशक कोटि के एक पदाधिकारी उसके प्रभारी होते हैं और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट उसके प्रभारी होते हैं। और इस प्रकार से स्वयं सेवकों का नामांकन किया जाता है। ऐसे स्वयं सेवकों के विधिवत प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया गया भारत सरकार द्वारा और एक अत्यंत आधुनिक सुविधा संपन्न प्रशिक्षण केंद्र नागपुर में संस्थापित है इसका, जहां देश भर के स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। बिहार में नागरिक सुरक्षा आयुक्त के पद पर पदस्थापन के बाद मैंने बहुत सारा इसका अध्ययन किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद था और इस पद पर बहुत समर्पित रूप से कार्य करने की आवश्यकता मैंने अनुभव की और इस प्रकार इसको आगे बढ़ाने का मैंने प्रयास किया। इसी प्रयास के क्रम में विगत वर्ष अक्टूबर नवंबर में जो जल जमाव की परिस्थिति पैदा हुई, एक आपदा की स्थिति पटना में पैदा हुई और उसमें हमारे सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने अत्यंत समर्पित भाव से आम लोगों की सेवा की। उस समय मैंने देखा कि मीडिया एक प्रतिकूल धारा को लेकर चल रहा था। सरकार की सभी एजेंसियों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध एक व्यापक अभियान योजनाबद्ध रूप से, मुझे ऐसा लगता है, चलाया जा रहा था। जल जमाव के पहले क्या परिस्थितियां थी इस पर मैं नहीं बातें करूंगा, लेकिन जल जमाव के समय सरकार की सभी एजेंसियों ने, और मैं नागरिक सुरक्षा आयुक्त के रूप में मैं देख रहा था, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की। 68,000 से अधिक अभी आंकड़ों के अनुसार नागरिकों को, जल जमाव से पीड़ित नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर और उन्हें सेवा दी गई। तो इस परिस्थिति में इन सारी बातों को सामने लाने के लिए
और जो जल जमाव में पीड़ित नागरिक गण थे उनकी जो हमारे नागरिकों ने सेवा की थी, एसडीआरएफ के लोगों ने सेवा की थी, एनडीआरएफ के लोगों ने सेवा की थी, पुलिस के लोगों ने सेवा की थी, गृह रक्षकों ने जो सेवा की थी, अग्निशमन के हमारे दस्ते ने जो सेवा की थी, उन सब पर एक व्यापक विचार विमर्श के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, प्रशिक्षण का कार्यक्रम, कार्यशाला। जवाहरलाल नेहरू मार्ग में अवस्थित सरदार पटेल भवन जो पुलिस मुख्यालय है उसके सभागार में एक प्रशिक्षण कार्यशाला और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और उसमें उन सारे नागरिकों को भी बुलाया गया जिनकी सेवाएं हम लोगों ने, सरकार की इन एजेंसियों ने की थी। वो सारे नागरिक आए, उन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे परामर्श भी उन्होंने दिए और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोगों ने भव्य रूप देने के लिए और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वरीय लोगों का, उस समय बिहार के गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा श्री आर.के. मिश्रा, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी थे, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। तत्कालीन पुलिस महानिदेशक बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे, उनको सभाध्यक्ष के रूप में हमने आमंत्रित किया था। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था। इस तरह से अनेक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। उन विशेषज्ञों ने, विशेष रूप से इन 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने, गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा ने अपने वक्तव्य में नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय के बारे में और उस कार्यक्रम के रूप में क्या कहा, ये आप सुनिए। आज की जो गोष्ठी है, ये गोष्ठी एक एप्रिसिएशन गोष्ठी है। इसमें संभवतः एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल सोसाइटी के जितने लोगों ने अच्छा काम किया उनको सम्मानित करने की इच्छा रखने के आधार पर तथा फीडबैक लेकर योजना बनाने का एक संकल्प है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के लोगों को उनके उन कार्यों के लिए जिनके उत्तरदायी नहीं थे, जिन रिस्पांस में आए थे, दे वर नॉट प्रोएक्टिवली रिलेटेड, रिएक्टिवली रिलेटेड, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता में जैसे सिविल सोसाइटी लोग काम कर रहे हैं, जैसे सिविल डिफेंस लोग काम कर रहे हैं, उनको उस तरह से काम करने का आवश्यकता है। इसी तरह अभी आपने श्री आर.के. मिश्रा, तत्कालीन महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के उस मंतव्य को सुना, उस विशिष्ट मंतव्य को, उस विचार को सुना जो उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के प्रति व्यक्त किया था। अब आप सुनिए, बिहार के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक और आम आदमी के पुलिस महानिदेशक, मैं उन्हें कहता हूं, श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने इस कार्यक्रम के बारे में, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय की गतिविधियों के बारे में क्या कहा, आप उनसे सुनिए। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के लिए आपदा विभाग के प्रधान सचिव जी को, श्री अरविंद जी को, श्री कुंदन कृष्ण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 32 साल सेवा के हुए मैंने सिविल डिफेंस में आज तक कोई कार्यक्रम होते हुए नहीं देखा था। ये सही पहली बार इतना गंभीर कार्यक्रम हुआ है। आपने राज्य के 2 वरिष्ठ अधिकारियों का विचार और मंतव्य और मूल्यांकन नागरिक सुरक्षा के प्रति आपने सुना भी। अब आप उनके विचार सुनिए जिनसे नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय संबद्ध है, अर्थात बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत। श्री प्रत्यय अमृत के बारे में भी सभी लोग जानते हैं, अत्यंत कार्यकुशल ऊर्जस्वी पदाधिकारी हैं। उन्होंने नागरिक सुरक्षा के इस कार्यक्रम को, इस विचार गोष्ठी के बारे में अपना विचार किस तरह से रखा, किस तरह से उसका मूल्यांकन किया, आप उन्हीं से सुनिए। मैं सबसे पहले अरविंद पांडे जी और कुंदन कृष्णन जी को बधाई देता हूं। लगभग ऑफिशियली अनऑफिशियली 2008 से मैं आपदा प्रबंधन विभाग से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूं और ये पहली बार
इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसके लिए आप दोनों को विशेष रूप से धन्यवाद और ढेर सारी बधाई। इस तरह से नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आपदा के समय और अन्य परिस्थितियों में भी नागरिकों की सेवा का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। सेवा परमो धर्मः के सिद्धांत के आलोक में हम सभी 24 घंटे आम लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय का चैनल है यूट्यूब में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर अवश्य करिए, क्योंकि नागरिक सुरक्षा का आम नागरिकों के लिए क्या महत्व है, नागरिक सुरक्षा प्रणाली क्यों सशक्त और कार्यकुशल बनाई जानी चाहिए, आपको हमारे इस चैनल को देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।